अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है वो, नहीं तो वो गिरा देती, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है, या प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। यह बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी का तर्क वितर्क काम नहीं करता है, बहुत सूक्ष्म है। ये बिना धाम की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा से उस जो पाप की राशि से प्रकट हुई दुर्वासना है, मतलब कोई चाह नहीं उसकी, फिर भी वो विवश हो, ऐसा माया की तरफ वो विवश आकर्षण तत्कालिक होता है, ना पहले था ना बाद में रहेगा, वो बीच में तत्कालिक। लेकिन उस तत्कालिक को नष्ट कर महादुर्वासना छेदनी श्री वृंदाटवी वृंदावन धाम। या श्रीश्च द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति जी ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो महामाधुर्य रस दुर्लभ है, उस दुर्लभ रस का ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। अनेक जन्मों के पाप से प्रकट हुई दुर्वासना को नष्ट कर देती है वृंदाटवी। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ जो महामाधुर्य रस प्रिया प्रीतम का है उसका ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। और यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे माता अपने बच्चे के किए हुए अपराध को मानती ही नहीं, लाख बार शिकायत करो तो नहीं मानती, प्रमाण दिखा दो तो नहीं मानती, नहीं मानती, ये हमने देखा। आप प्रमाण दिखा दो, ये देखो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है, धन्य है वो वात्सल्य, मानता ही नहीं वो वात्सल्य। वात्सल्य मानता, मेरे बेटे से गलती नहीं हो सकती, तुम गलत हो सकते हो, तुम झूठी शिकायत नहीं, ये देखो ना, नहीं। ऐसे ही वृंदाटवी यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, कोई भी अपराध नहीं मानती वृंदाटवी। पर शब्द पहला ध्यान करो, यात्मानन्य, जो अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, यही प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से प्रारंभ में, क्योंकि शास्त्रों में महिमा धाम और पुरी आदि की तो पढ़ी थी कि प्रभु यहां रह करके मलमूत्र त्याग करना कोई अपराध बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि धाम है। फिर वो इस अपराध से कैसे मुक्त होगा? इस परम पावन धाम में हम मलमूत्र त्याग करते हैं, हमारे द्वारा मानसिक शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती, जो मनुष्य शरीर है, कोई न कोई त्रुटि हो जाए। तो यही बात कहा कि जो आजीवन वृंदावन का आमरण वास ले लेता है, उसके कोटि कोटि अपराधों को वृंदावन मानता ही नहीं। यात्मा अनन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, जैसे मां अपने बेटे के करोड़ों गलतियों को भी मानती नहीं, एक भी गलती नहीं मानती, ऐसे वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले अनन्य भक्तों के असंख्य अपराधों को मानते ही नहीं। ये इसीलिए प्रार्थना करते हैं जो 2-4 दिन के लिए आते, बहुत होश में रहना। शाराधा पद मोदनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी, ये मन का हरण करने वाला वृंदावन एक बार पकड़ लेगा तो जीने लायक नहीं रखेगा। सही कहते हैं, ऐसे बड़ा उत्साह होता है। अमुक जगह दर्शन पर शाले चले, अमुक जगह दर्शन, जब चलने का नाम आता है तो हृदय घबरा जाता है, फिर नहीं बस ठीक है, अच्छा है। ऐसे चलने के लिए बड़ा उत्साह होता है, मेरी लाडली जो मेरे, गिरिराज जो मेरे, ऐसे भाव उठते रहते हैं। अपने ही घर है 84 कोष, पर जहां होता है कि चलो छप चला जाए, नहीं रहने दीजिए, फिर देखेंगे श्री जी की, फिर जब कृपा होगी तब। अमुक जगह बिल्कुल घबराहट पैदा हो जाती है। वृंदाटवी मोहिनी, सही कहते, सही। हम प्रणाम करते हैं यहाँ के उन वासियों को जो ऐसा प्यार करते हैं। जय वृंदावन। ना मनुष्य शरीर सही, कीड़ा मकुड़ा सही, पर धाम का बना दो प्रभु बाहर। बड़ा एकदम ऐसा लगता है इनके चरण चूम ले, जब ऐसी बातें वास्तविक उनके हृदय से निकलती हैं कि मैं धाम से बिलक कहीं कोई और अन्य नहीं बनना चाहता। मोहिनी ये भूमि है, ये खींच लेती है, हृदय का आकर्षण हो जाता है। श्री वृंदावन मोहिनी भूमि है। ये राधा पदमोदनी, श्री राधा किशोरी जी के चरणों का आनंद प्रदान करती है। विजयते, ये सदैव जय को प्राप्त हो रही है वृंदाटवी। जो श्री वृंदावन का आश्रय लेता है उसकी पाप जनित समस्त दुर्वासनाओं का छेदन कर देती है। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि के लिए दुर्गम महामाधुर्य रस प्रदान करती है। और अनंत अपराधों को, जैसे मां अपने बेटे की गलती मानती नहीं, ऐसे वृंदाटवी अपने में वास करने वाले के अपराध मानती नहीं। और मोहिनी उसके मन का हरण करके श्री राधा जी के चरणारविंद में अर्पित करके महामोद आनंद और विजय प्रदान करती है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन, भगवत प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने वाले,
और प्रभु से आसक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री तुकाराम जी का कल पावन वचन चल रहा था, उपदेश। सच्चा ज्ञानी वही है जो विट्ठल को भजे, संपूर्ण संसार में विट्ठल को देखे, चराचर जगत पांडुरंगा ही है। ये महापुरुषों के वचन। लोभी के चित धन बैठे, अरु कामिनी के चित काम, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन में राम। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए, ऐसे तुकाराम जी कह रहे हैं मेरा मन सदैव विट्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला जब मनसू मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसे उनकी कौन बराए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध वेश बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानूं कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे हैं भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मौन निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते हैं तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अभी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि यह श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं, वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। निंदक दुर्जन की बलिहारी, वो आगे पीछे देवे गारी, निर्मल काया हृदय होए उजियारी। दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया। बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सू करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मोहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे, तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन
धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्व लेके रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया अब इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए। ये हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा, ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पूर्व लेके ये रत्ती घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहार होवे पुनि सोई चिंता काहे करे, पशु पंछी सब कीट पतंगा वो सबकी सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेता है वो बाहर क्यों बिसरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण, माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के भटकत काहे फिरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर आकर के फिर माता पिता भाई भौजाई अमुक अमुक अमुक, फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुरु छाण और को ध्यावे कारज एक न सरे, साधुन सेवा करमन मेरे कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया उनकी आज्ञा पे चला तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठोर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। कह हित की जो साध संगत सो, जो कलम सुजाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बन्यो पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है। मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश यही है, यही पंचभूत है। होश में नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो। बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमानो। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो। तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेंद्री, पादेंद्री, वाकेंद्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15
पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, अविद्या 25, 5 प्राण 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 5 25 3 है चुरवा, ये सब कीने शोर, बटुही आकाश होए तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन, बटुही आकाश होए जाग सवेरा बाटनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी